रईसुल कलम कायद अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान माजी करीब में जमात अहले सुन्नत के लिए इनसे बड़ा न कोई मुफक्किर हुआ, न मुदब्बिर हुआ, न कलमकार हुआ, न मुहतबीब हुआ, न ईसा बलीगुल फिक्र हुआ। उनका मिशन ये था कि जब भी मिशन को आगे ले जाना हो तो तोड़ने की सियासत नहीं करो, तोड़े हुए को जोड़ने की सियासत। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तो ये सियासत बहुत अजीब है। हमारे तो बुजुर्गों ने मुहावरे में लिखा है कि दो मौलवी ने मुर्गा हरा। मुंशी प्रेमचंद ने अपने अफसाने में लिखा है कि 10 चोर एक जगह जमा हो जाएगा, मगर 2 मुल्ला और 2 पंडित एक जगह जमा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और कब जमा होंगे? जब आलिम का दिल सूफी हो जाएगा और जब सूफी का दिमाग आलिम। एक हाथ में शरीयत का इल्म हो, एक हाथ में तरीकत का इल्म हो। जब तरीकत का इल्म लोगे दिल में नफरत नहीं होगी। जब तरीकत की राह के मुसाफिर बनोगे नफ्स चमकने लगेगा। जब तरीकत की राह के मुसाफिर बनोगे झूठ से नफरत हो जाएगी। जब तरीकत की राह के मुसाफिर बनोगे तो सारी बातों का खुलासा ये है कि तुम किसी को नहीं देखोगे, तुम खुद को देखोगे। आज खुद को देखने की फिक्र नहीं है। मैं फौरन बोल दूंगा विशाल भाई की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा झूठा है। मियां नौमान, तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं? ऐसा हबीबुल्लाह फैजी तो बहुत नजराना लेते, बहुत महंगे शायर हैं। बट अरे हबीबुल्लाह की फिक्र क्यों कर रहे हो? तुमने नमाज पढ़ने का तरीका तो जो कौम नमाज पढ़ने का जाहिर नहीं सीख सकी उस कौम का बातिन कितना अच्छा। और जरूरत इस बात की है कि अंदर से भी बेहतर होइए, बाहर से भी बेहतर होइए। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुस्तफा ही ने सिर्फ खुदा को देखा है। जरा सुभान अल्लाह पीछे वाले बोलो तो बात हो जाए। सिर्फ खुदा को मुस्तफा ने देखा। कैसा देखा? देखने वाला जाने। मिशकात शरीफ की हदीस का एक टुकड़ा। यूं तो उलमाए मुहद्दिसीन ने इसे ख्वाब की तरफ ले जाकर इस हदीस की तशरीह की है, मगर सूफिया दूसरी तशरीह करते हैं। हमें सूफिया की तशरीह पर इस वक्त बात कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी जवानों, गौर से सुन रहे हो। मैं रटी रटाई तकरीर नहीं करता, मैं किसी पर मैं उसी पर पत्थर बरसाता हूं जिस पर बरसाने का हुक्म है। क्योंकि हम महबूबे इलाही का तरीक़े कार को देखना चाहते हैं। हम सरकार आला हजरत को शरई मनहज को देखना चाहते हैं, जहां शरीयत की रूह मुस्कुराती है। हम बुजुर्गों के मिशन को देखना चाहते हैं। आपको मालूम है बाबा फरीद की कहानी 2 मिनट में सुनाता हूँ, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। बाबा फरीद है। बाबा फरीद की बारगाह में एक मुरीद आया। मुरीद ने तोहफे में छुरी पेश की। बाबा फरीद ने देखा, कहा ये क्या है? कहा सरकार कार दे, ये छुरी है। छुरी तो वो तो मैं देख ही रहा हूँ, छुरी क्यों लेकर आए? कहा कि सरकार बाजार से गुजर रहे थे, छुरी पसंद आ गई, एक अपने लिए लिया, एक आपके घर के लिए लिया। कहा अब कभी आना छुरी लेकर मत आना। कितना नाजुक है इस्लाम का पैगाम मोहब्बत, कितना नाजुक है इस्लाम का पैगाम मोहब्बत। भाई का अब कभी आना तो छुरी लेकर मत आना। मुरीद ने हद अदब में हाथ बांध कर कहा क्यों सरकार छुरी क्यों नहीं? का छुरी मत लाना। अगर पैसे की कमी हो और दिल चाहे कि कुछ लेकर ही चले तो छुरी मत लाना, सुई लाना। सुई लाना का क्यों? बाबा फरीद ने कहा छुरी से काटा जाता है, सुई से कटे हुए को जोड़ा जाता है। हम काटने के लिए नहीं आए हैं, जो हमसे कटे
हुए हैं उसको जोड़ो। जब इसी रंग के साथ महबूब इलाही ने नजर डाली तुर्की के शहजादे पर, तो तुर्की के शहजादे ने महबूब इलाही के पैगाम मोहब्बत को देखा जो मुस्तफा की सीरत से मिलता था। तड़प कर कहने लगे, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिला, छाप तिलक सब छीन। एक मौलाना स्टेज हमसे सीनियर है, लुधियाना के जलसे में गए, अमीर खुशबू की कोई शायरी होती है। मैंने कहा शरीयत अगर इजाजत देती तो मैं कहता, शरीयत अगर इजाजत देती तो मैं कहता कि अमीर खुशबू मूद दे तो तुम जैसे पैदा हो, मगर शरीयत की इजाजत नहीं देती। कहाँ मकाम अमीर खुशबू, कहाँ मकाम अमीर खुशबू? महबूब इलाही ने अमीर खुसरो से ऐसा प्यार किया कि शरीयत अगर इजाजत देती तो मैं कहता खुसरो को मेरे साथ कब्र में लेटा दिया जाए, मगर शरीयत बचा रही है, खुसरो वहां रहेंगे। मैं तो हम अपने बुजुर्गों की तारीफ नहीं करते, इसको बहुत अच्छे अंदाज से एक मिसरे में इकबाल ने समझाया है। नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे गुफ्तगू, जब हम गुफ्तगू करें तो मेरे लहजे में नरमी होनी चाहिए, और जब अपने मिशन को फैलाएं तो मेरे तेवर में गर्मी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं हनफी हूं, मिसाल के तौर पर मैं कादरी हूं, मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं रज़वी हूं, मिसाल के तौर पर मेरी पहचान अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत। जब कोई मसलके आला हजरत पर हमला करे तो हम आहनी दीवार बन जाएंगे, और जब कोई हमला नहीं करेगा तो हम उसको मसलके आला हजरत का पैगाम सुनाकर मोहब्बत से अपनी टोली में शामिल करेंगे। मगर रह गई रस्म अदा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गिज़ाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तब शीरी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिद मर्सिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ है जानी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेटा बैठ के सुनो, या इधर चले जाओ मेरे सामने, बेटा बैठ के सुनो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा है अल्लाह, सबसे बड़ा है अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो सबसे बड़ा है इबादत उसी की होगी। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह को किसने देखा? मैं उसी रसूल की गवाही देता हूँ। किसी ने नहीं देखा, आदम ने, मूसा ने, किसी ने, सिर्फ मुस्तफा ने देखा। तो हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, राइतु रब्बी फी अहसन सूरत। मुस्तफा फरमाते हैं मैंने अपने रब को सबसे सबसे हसीन सूरत में देखा। अब कैसा देखा देखने वाला जाने। सिद्दीक़ साहब मुलाजा कीजिए, आरिफ भाई, नदीम बाबू, कैसा देखा देखने वाला जाने। अगर आपसे पूछा जाए कि मुफ्ती आज़म हिंद कैसे लगते थे तो आप में अक्सर लोग कहेंगे मैंने देखा ही नहीं, मगर जिन्होंने नहीं देखा, अब जैसे हमारे हबीबुल्लाह भाई है, माजी करीब में बरेली शरीफ की दो शख्सियतें बहुत अजीम मर्तबत वाक़ हुई है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के बाद। एक मेरे मुर्शिद सरकार ताजुल शरीयत और एक मुर्शिद खिलाफत हुजूर अमीन शरीयत अल्लामा शिफ़्तान रज़ा खान अलैहि रहमत। मैं सरकार ताजुल शरीयत का मुरीद हूँ, हबीबुल्लाह भाई सरकार अमीन शरीयत के मुरीद। तो मेरे अब्बा हुजूर अलैहि रहमत एक मर्तबा नवादा में कुछ छोटे थे, हुजूर अमीन शरीयत तशरीफ लाए, हबीबुल्लाह भाई के पीरो मुर्शिद, आपके पीरो मुर्शिद तशरीफ लाए। हमारे अब्बा हुजूर ने कहा मेरे मुर्शिद को देखना है, इनको देखो। मेरे मुर्शिद को, मुफ्ती आज़म को, मेरे मुर्शिद को देखना है तो इनको देख लो। आधा आधा से यही लगता है। तब समझ लीजिए जिन्होंने मुफ्ती आज़म को नहीं देखा वो अमीन शरीयत को देख ले। अमीन शरीयत का चेहरा मुफ्ती आज़म की तरह, उनकी आंख मुफ्ती आज़म की तरह,
उनका सरापा वजूद मुफ्ती आजम की तरह, तो जिन्होंने उनको नहीं देखा इनको देख ले। ए मुस्तफा, ए हबीबे खुदा, ए मेरे आका। आदम ने देखा नहीं, मूसा ने देखा नहीं, यहिया ने देखा नहीं, देखा आप। कैसा देखा, कैसा देखा? तो सरकार फरमाते राइट तो रब्बी फी ऐसन सूरतिन, मैंने अपने रब को सबसे हसीन सूरत में देखा। सबसे हसीन मतलब ऐसा कोई नहीं, सबसे हसीन मतलब ऐसा कोई, वो सबसे 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 ऐसा लगता है। हदीस शरीफ की सूफिया की इस्तिलाह की तशरीह कर रहा हूं 2 मिनट में। अल स्टेज तवज्जो दे, सामिन खुद तवज्जो दे देंगे। कैसा देखा या रसूल अल्लाह? वैसा कोई नहीं, सबसे हसीन है वो। वैसा कोई हो तब ना, वैसा कोई हो तब न बताऊं। फिर भी लगता है सहाबा की जिद, सैयदना सिद्दीक की, सैयदना उमर फारूक की जिद, सैयदना उस्मान गनी की जिद, सैयदना मौलाए कायनात की मोहब्बत भरी जिद, सहाबे किराम की जिद। ऐसा लगता है या रसूल अल्लाह, जब किसी ने देखा नहीं तो किनसे पूछूं? आपने देखा है, आप ही बताइए ना। मेरे मुस्तफा को सहाबा की इस प्यारी अदाए जिद पर प्यार आ गया। फरमाते देखना चाहते हो, देखना चाहते हो? हाँ सिद्दीक देखोगे, हाँ उमर देखोगे, हाँ उस्मान देखोगे, हाँ अली देखोगे, हाँ तो देख लो, देख लो। मर्रानी फकत राल, जिसने मुझको देखा हकीकत उसने जलवाए खुदा देखे। इसी को देखना चाहते हो? हाँ सहाबा ने कहा होगा, हाँ उठा दो पर्दा, दिखा तो जलवा के नूरे बारी हिजाब में है। पता चला कि जब मदीने वाले मुस्तफा की ये शान है, तो जिसने मुस्तफा को पैदा किया उसकी क्या शान? पैदा हुए सरकार 40 साल की उम्र हुई, नबूवत का ऐलान किया। जैसे नबूवत का ऐलान किया, कुरैश के काफिरों ने कहा मैं कैसे मान लूं, कैसे मान लूं, कैसे मान लूं? तू अल्लाह अल्लाह वो एक है, उसी की इबादत, उसी की पूजा तू दिखा दे। लात को देखते हैं पूजा करते हैं, मनात को देखते हैं पूजा करते हैं, यगूस को देखते हैं पूजा करते हैं, हुबुल को देखते हैं पूजा करते हैं, नस्र को देखते हैं पूजा करते हैं। तू एक अल्लाह की पूजा के लिए बोला रहा, अल्लाह को दिखा दे। तो हदीस शरीफ में है फकत लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्ली, कुरान शरीफ गालिबन है। फरमाया या रसूल अल्लाह, है मेरे मुस्तफा कह दीजिए अल्लाह को नहीं देख सकते, मगर जिद के देखोगे तो पूजा करोगे। कह दीजिए ना कि नबूवत के ऐलान से पहले मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल गुजारा है। 40 साल में बचपन भी है, 40 साल में लड़कपन भी है, 40 साल में जवानी भी है, 40 साल में खदीजा से शादी भी है, 40 साल में बच्चों का प्यार भी है। बताओ मक्के वालों, 40 साल जो मुस्तफा ने किताबे जिंदगी तुम्हारे दरमियान पेश की है, कहीं मुस्तफा की जिंदगी में कोई कमी, मुस्तफा के बचपन में कोई ऐब, मुस्तफा के लड़कपन में कोई ऐब? सबने कहा नहीं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई नफर मगर जो वहां से हो यहीं आके हो, तो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। बोलो मुझ में कोई कमी देखी? तो मक्का के सारे काफिरों ने कहा मोहम्मद तेरे जैसा कोई हसीन नहीं मिला, मोहम्मद तेरे जैसा कोई वादा वफा नहीं मिला, मोहम्मद तेरे जैसा कोई अमीन नहीं मिला। कहा मैं लाजवाब रहा। कहा तो समझ लो कि नबूवत के ऐलान से पहले जो मुस्तफा इतना लाजवाब है, नबूवत के ऐलान के बाद कितना लाजवाब। मैंने 40 साल गुजारा है तुमने, कोई कमी नहीं। तो समझ लो जब मैं ऐसा हूं तो मेरा पैदा करने वाला कैसा है, उसी की पूजा करो। अब क्या आवाज आई आगे चल के, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। बस बात आओ नमाज की तरफ। क्या है नमाज? हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। नमाज पढ़ना ये कामयाबी नहीं है। नमाज पढ़कर नमाज की हैयत पे गौर कर लेने के बाद उस पर अमल करना, ये हकीकत में कामयाबी है। एक ही सब से खड़े हो गए महमूद आया,
नमाज में खड़े हो गए थे, नमाज से बाहर क्यों नहीं खड़े हो? ये अंसारी, ये मंसूरी, ये शेख, ये सैयद, ये दीस, ये डैड, बटोगे कटोगे। देखा नहीं अभी एक नारा, अभी नारा नहीं देखा यूपी वाले का? जरा सा वोट खिसकने लगा, सबक लो सबक लो। मैं कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करता, मगर सबक लो। अभी यूपी के वजीर आला ने क्या कहा? बटोगे तो कटोगे। जरा सा वोट खिसकने लगा तो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए बटोगे तो कटोगे। 80% को समझाया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, 20% तुम कब समझोगे? तुम समझोगे? अंसारी, मंसूरी, शेख, सैयद, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। मेरा अल्लाह भी महबूब भी कुरान भी एक बात क्या होती अगर होते मुसलमान। सरकार फरमाते हैं अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिद इज़्तका बादुहु यश्तकी बादुहु अल आखर। सरकार फरमाते हैं मुस्लिम कहीं का भी हो एक जिस्म की तरह है। एक जिस्म में सर भी है, पाँव भी है, हाथ भी है, उंगली भी है, सब एक जिस्म के अंदर है। उंगली को तकलीफ हो आप बेचैन, सर में दर्द हो पूरा जिस्म बेचैन, पेट में दर्द हो पूरा जिस्म बेचैन। सरकार फरमाते हैं मुसलमान को ऐसे ही जीना चाहिए। अगर यूपी का मुसलमान तड़पे हम बेचैन हो जाए, फलस्तीन का मुसलमान तड़पे हम बेचैन हो जाए, इस तरह से एक जिस्म हो जाए। जब इस तसव्वुर के साथ आप जिएंगे इत्तेहाद होगा, मोहब्बत होगी, दिल की सफाई होगी। नमाज ने हमें ट्रेनिंग दी है 5 वक्त इत्तेहाद के साथ। कहाँ रहो? नमाज में आ गए। नमाज में क्या? अल्लाह के लिए हो गए। क्या मतलब? तुम्हें जीना भी है तो अल्लाह के लिए, तुम्हें मरना भी है तो अल्लाह के लिए, तो अल्लाह के लिए तुम एक क्यों नहीं होते? जब एक हो जाओगे तो दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया जो मुसलमान की अजमत की खिदमत पर बिजली गिरा। जरूरत इस बात की है एक होकर आगे बढ़े इल्म के मैदान में, एक होकर आगे बढ़े सियासत के मैदान में, एक होकर आगे बढ़े मजहब के मैदान में, एक होकर आगे बढ़े हर मैदान में। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। दुनिया में आगे बढ़ो तो सियासत ही तुम्हें दुनिया में कामयाब कर सकती है। 3 मिनट हो गए। सियासत ही आपको कामयाब कर सकती है। मेरी कौम के अनपढ़ लोग कहते हैं सियासत नहीं करनी चाहिए, ये सियासी मामला है, मौलवियों को तो सियासत नहीं करनी चाहिए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखो देखो भाई, मेरा नाजुक बदन आदमी कहीं गिर न जाए। हाँ, अभी भारी भारी शेर निकलेगा भाई, संभाल के रखो। बस 3 से 4 मिनट अभी भाई, 3 से 4 मिनट क्या मैं बोल रहा हूं? सियासत से दूर रहो। मैं सच बता रहा हूँ आपको, सच बता रहा हूँ आपको, सच बता रहा हूँ आपको। बगैर सियासत के हुकूमत नहीं आती। हुकूमत बेसियासत नहीं आया, बगैर सियासत के हुकूमत नहीं आती। अब बगैर हुकूमत के हाकिम नहीं होता, और जब हाकिम नहीं होगा तो हुकूमत का होगा। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत थे। कब थे? जब तुम भलाई को हुक्म देते थे, बुराई से रोकते थे। या हुक्म दीजिएगा, या बीवी शौहर को हुक्म नहीं दे रहा, शौहर बीवी को हुक्म नहीं दे पा रहा, शौहर बीवी को हुक्म नहीं दे रहा, बीवी शौहर को हुक्म नहीं दे पा रही। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तकरीर के लिए मैं खड़ा बैठा नहीं था, हालात अजीब दिख रहे थे, मगर कुछ बातें हो गई। बस आपसे इतना कहना चाहूंगा, एक हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए, शीशा पिलाई दवार हो जाइए। आज आप कितना देख रहे हैं, सुन्नियत बट रही है, तो एक दरवाजे से राफियत दाखिल हो रही है, एक दरवाजे से खारजियत और नासिबियत दाखिल हो रही है। और इस नाजुक माहौल में उलमाए अहले सुन्नत की जिम्मेदारी बन गई है कि अपनी कौम के बेटों को राफियत से भी बचाना है, अपनी कौम के बेटों को नासिबियत और खारजियत से भी बचाना है। हमें इस तसव्वुर के साथ जीना है कि मेरे सिद्दीक का भी कोई जवाब नहीं, मेरे उमर का भी कोई जवाब नहीं, मेरे उस्मान व अली का भी कोई जवाब नहीं, मेरे हसन व हुसैन का भी कोई जवाब नहीं। अगर इन सबों को कोई अलग अलग करके रखेगा तो हम उससे अलग